ये कौन सा प्रभु है जो इनको झूठ बोलने से तक रोक रहा है। तो इस कारण मैंने जो है प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहा। बाद में मैं बाइबल पढ़ा तो मुझे समझ आया कि प्रभु यीशु मसीह कोई एक विशेष समुदाय का नहीं है, ईसाई लोगों का। मुझे समझ आया वो हर जाति, हर धर्म, हर मानव को बनाने वाला प्रभु है। वचन मैंने पढ़ा, लिखा है, सत्य मार्ग और जीवन हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इस कारण मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। और जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरा बेटा बेटी बन जाते हो। और मैं आपसे व्यक्तिगत पूछूंगा, आपकी आस्था यीशु मसीह पे क्यों हुई? मेरी आस्था देखिए इस कारण से हुई है कि मैं एक बार, क्या है, 2008-9 की बात है, मैं एक चर्च में, मुझे चलने के लिए बोले एक व्यक्ति ने। तो मैं बोला कि अरे यार, तुम लोग तो ईसाई बनाते हो और ले जाओगे वहाँ पे, क्या करोगे, हालेलुया वाले लोगों क्या नहीं मालूम। तो मैं चलो बोल के ऐसे ही चले गया था उसके साथ। वो शनिवार को मिले थे, हमारे एक भाई हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर रविवार को हम लोग गए वहाँ पे। जाने के बाद मैं वहाँ पर, वो लोग गीत गा रहे हैं, मैं बैठा हूँ, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे थे। अचानक एक दीदी खड़ी उठी और बोलती है वहाँ पे कि मैं प्रभु यीशु मसीह का, मुझे वो बात याद है, धन्यवाद करती हूँ, आज मेरा ड्यूटी चले गया। तो मैं उसको देख के सोचा ये पागल है ये औरत, और मैं थोड़ा मुस्कुराने लगा मन ही मन। बाद में बोलती है, मुझे मेरे अधिकारी ने झूठ बोलने बोला कि तुम क्या करो कि झूठ बोलो, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, फ़ोन रिसीव करो। और वो फ़ोन रिसीव करके बोली कि बॉस ऑफिस में ही बैठा है। मैं सही बोली तो मेरा ड्यूटी चला गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं सोचा मैं डेली गाली बकता हूँ, डेली मारपीट करता हूँ, मेरे मन में इतनी गंदी बातें भरी हुई है, बिना गाली दिए मैं बात नहीं करता, मेरे मन में इतनी उल्टी सीधी बातें भरी है। ये कौन सा प्रभु है जो इनको झूठ बोलने से तक रोक रहा है। तो इस कारण मैंने जो है प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहा। बाद में मैं बाइबल पढ़ा तो मुझे समझ आया कि प्रभु यीशु मसीह कोई एक विशेष समुदाय का नहीं है, ईसाई लोगों का। मुझे समझ आया वो हर जाति, हर धर्म, हर मानव को बनाने वाला प्रभु है। वचन मैंने पढ़ा, लिखा है, सत्य मार्ग और जीवन हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इस कारण मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। और जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरा बेटा बेटी बन जाते हो। और मैंने प्रभु पर विश्वास किया। और बाइबल में मैंने पढ़ा कि ना केवल वो यहूदियों का ही परमेश्वर है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है वो सब लोगों का परमेश्वर है। मानव जाति को परमेश्वर जो बनाया है, उसको किसी एक रिलीजन में आप बांट ही नहीं सकते कि केवल वो ईसाई लोगों का परमेश्वर है। मैंने पढ़ा, उनका अनुसरण करना चालू किया। मेरी आस्था आज प्रभु यीशु मसीह पर है। इस प्रकार से एक गवाही मुझे, क्या है, बदल के रख दी उस सिस्टर की। आपके अंदर जो आप बोल रहे हैं कि बदलाव आया, वो जीवन का बदलाव, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं, आपकी पूर्वजों की आस्था और उन चीज़ों को आपने छोड़ दिया, क्या आपको कभी दर्द हुआ या छोड़ने में तकलीफ हुई? कैसा था वो समय, वो पल कैसा था कि आपने निर्णय ले लिया कि अब वो नहीं, अब ये, इसको आप समझाएं। आपके पूर्वज क्या करते थे? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपके दादा परदादा क्या करते थे होंगे? कुछ बताइए, मैं फिर बताता हूँ आपको। पूर्वज तो अपना अपना करते थे, बहुत सारे काम करते थे। वो खेती बाड़ी करते थे होंगे, खेती बाड़ी, हल नांगर जोतते थे होंगे। लेकिन आप हाथ में माइक पकड़े हैं, पढ़े हैं तभी माइक पकड़े हैं, शिक्षित हैं तभी माइक पकड़े हैं। तो भाई ज़रूरी है क्या कि मेरे पूर्वज जो कर रहे थे वो मैं करूं? वो मेरा मन की बात है ना भाई। जनरेशन धीरे धीरे बदलते जा रहा है। अभी युवाओं का जनरेशन जो है, हमारे जनरेशन में, मेरा एज लगभग अभी 33 हो गया है। मैं जब आपको बता रहा हूँ, हमारे जनरेशन में कीपैड फ़ोन हम लोग यूज़ किया करते थे। अब मेरा बेटा भी ये बोले कि मैं भी कीपैड यूज़, नोकिया 1600 यूज़ करूँगा, तो कैसे होगा ये? अभी वो एंड्रॉयड ले लिया, अभी एप्पल का फ़ोन ख़रीद लिए। तो भाई वो जनरेशन चेंज होते जा रहा है, चीज़ें चेंज होते जा रही है, लोगों का आस्था चेंज हो जाए, लोग नास्तिक भी होते जा रहे हैं। लोगों का हर एक वो जो है मन की बातें, वो व्यक्तिगत निर्णय होता है। इसको पूर्वजों से क्यों जोड़ा जा रहा है, मेरा ये सवाल है। पूर्वज का, मेरा दादा क्या कब्र से उठ के इसमें हस्तक्षेप करने आएगा कि अरे तू ये कर? अरे क्या लेना देना? मैं जब मेरे पूर्वजों के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, तुमको इतना चिंता है क्या? तुमको सड़क नाली का चिंता क्यों नहीं होता है यार? कई गाँव में बिजली नहीं है, सरकार को चिंता क्यों नहीं होता? कई युवा नशे की कगार में जा रहे हैं, सरकार को चिंता क्यों नहीं होता? मैंने बोला ये सामने में एक परिवार है जिनके बच्चे न पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को देखोगे आप रो दोगे। क्यों सरकार को ये सब चीज़ों की चिंताएं नहीं होती? और फिर हम लोग अभी पद्मनाभपुर थाना का घेराव सैकड़ों की संख्या में किए, हमारे ऊपर FIR कर दिए। क्या FIR से डर जाएंगे क्या? ऐसे जितना केस डालना है डालो, जितना जेल में जगह डालना है डालो, हक अधिकार के लिए बोलते रहेंगे। अभी पद्मनाभपुर थाना घेरे हैं। बीते समय जो लाखों की संख्या में हम लोग तूता धरना स्थल में उतरे थे, लगभग 70 से 80 हज़ार लोग थे हम लोग। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, इस प्रकार से नौटंकीबाजी चलती रही तो अगले बार भी जो है इनको मुंह तोड़ जवाब जो है चुनाव के समय दिया जाएगा।
और हम लोग बड़ी संख्या में जो है फिर इधर निवास स्थान का भी मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, क्योंकि ये अन्याय है किसी एक समाज को या किसी एक वर्ग को। ये देश जो है, हम एक सेक्युलर कंट्री में हैं जहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, और भारत की जो संविधान है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। किसी प्रकार से आप मुस्लिम को बेकार नहीं बोल सकते, हिंदू को बेकार नहीं बोल सकते, ईसाई को बेकार नहीं बोल सकते। हर धर्म में कीड़े की तरह लोग और बेकार लोग पाए जाते हैं, इसका मतलब वो धर्म बेकार नहीं है। लेकिन हमको सोचना पड़ेगा, अगर हम मान लो किसी धर्म रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पर ऐसे लोग पाए जाते हैं, उन पर नकेल कसने की आवश्यकता है। और ये जो असामाजिक तत्वों के लोग सरकार के संरक्षण में जो उचक रहे हैं, इन पर नकेल कसने की आवश्यकता है। कि धर्म स्वतंत्र जो अधिनियम है 1968 में कांग्रेस ने लेकर आया, तो आप लोग जो है उस कांग्रेस के विषय में क्या बोलेंगे? कांग्रेस को क्या बोलूँगा मैं? कांग्रेस के विषय में तो हमारे भूपेश बघेल जी भी बीच में बोले थे कि 2% लोगों के लिए मैं क्या करूँगा। बड़े संविधान की बात करते हैं लोग, कहाँ जाते हैं ऐसे समय में। इसीलिए युवा लोग जो जेनजी लोग परेशान हुए, अभी नीट का पेपर थे, इसीलिए कॉकरोच पार्टी खोल लिए। फिर करते हैं दबा दबा के आंदोलन, फिर सड़क में उतरते हैं जंतर मंतर में। फिर इधर किसी दिन देखना छत्तीसगढ़ में भी कॉकरोच पार्टी आएगा, और फिर वही युवा लोग पुतला जलाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, और फिर वही युवा लोग जो है मुख्यमंत्री निवास का घेराव। कैसे करोगे? कब तक प्रताड़ित करोगे आदमी को आप? क्यों शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य का बात नहीं करते हैं? ये जो नेता मंत्री हैं, ये लोग खुद प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज खोल करके रखे हैं, सरकारी को बेहतर क्यों नहीं बनाते हैं ये लोग? भाई अपने खुद के बच्चे को विदेश भेजते हैं और दूसरे के बच्चे को झंडा उठवा देते, बोल जय श्री राम बोल के पत्थर खिलवा रहे हैं। हमारे युवा पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। तुमको पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, आपको आपकी शिक्षाओं को पूरा करना पड़ेगा, हक अधिकार के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग आपको मार देंगे, खत्म कर देंगे, दूसरे के हाथ में बेच देंगे। देश के गद्दार हैं ये लोग सब। और मुझे दुख है इस बात का कि हम जब लड़ते हैं तो हमारे नाम से FIR कर देते हैं। दुख नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मेडल है ये। हम तो बलात्कार नहीं किए भाई, गोली नहीं चलाए हैं, या किसी प्रकार से मारपीट नहीं किए हैं। हक अधिकार के लिए लड़े और FIR डाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पुलिस प्रशासन, IB LIB के लोग भी हर समय रेकी करते रहते हैं। कितने लोग घूमते हैं हर समय, 20 लोग 50 लोग मेरे साथ घूमते ही रहते हैं। वो 20-50 लोग भी आपसे नहीं डरेंगे। आप लोग बैठो भैया बोलोगे तो फिर भी चल देंगे जेल। क्या पाप किए हैं कि क्या ऐसा अपराध किए हैं, चल देंगे जेल, कोई नहीं डरते हम लोग। लेकिन ये हक अधिकार के लिए बोलना बंद नहीं होगा। आप हमारी जुबान बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आप गलत करोगे तो हम बोलेंगे। मैं आपको सिटी में दिखा दूंगा पानी की व्यवस्था क्या है। चलो WRS कॉलोनी तरफ आपको दिखाता हूँ कितने लोग पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप में AC के कमरे में सो रहे हैं, आप में अच्छा पानी पी रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। लोगों के पास राशन का वादा करके राशन नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का वादा करके बिजली नहीं दे पा रहे हैं। हाफ था उसको फुल करवा दिए हैं, बिजली बिल इतना दबा दबा के भेज रहे हैं लोग। ये क्या सरकार है? कौन सा हित के लिए सोच रहा है? केवल धर्म कर रहा है। हिंदू को ईसाई से लड़ा रहा है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहा है, हिंदू को अन्य धर्मों से लड़ा रहा है। और यही काम बस सरकार का रह गया है, और मुद्दे में ये लोग काम नहीं करने हैं। क्या पता किसी दिन वो महातारी वंदन योजना का पैसा भी छीन छान लेगा गुटखा खा के। देखते रहिए आप।